नमस्कार दोस्तों, कृषि गणना 2021-22 में जो भी एंट्री इन्यूमरेटर यानी कि कर्मचारी के द्वारा किया गया था और सुपरवाइजर के द्वारा उस डेटा को जांच किया गया था, उसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने कुछ त्रुटियों की पहचान की है। आइए हम उन त्रुटियों को जानते हैं कि वो क्या क्या त्रुटियां हैं और हम ये भी समझेंगे कि उन त्रुटियों को कैसे हम निदान कर सकते हैं। तो आइए हम वो त्रुटियों के बारे में देखते हैं जो बिहार सरकार ने हमें लेटर भेजा है। पहला है, कुछ ग्रामों के भौगोलिक क्षेत्र का डेटा एंटर नहीं किया गया है, जिस कारण डेटा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया जो कर्मचारी के मोबाइल लॉगिन से एंटर करना था, कुछ कर्मचारियों ने या कुछ इन्यूमरेटर ने उस डेटा को एंट्री ही नहीं किया है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि जो ज्योग्राफिकल एरिया है उनके पास उपलब्ध ही नहीं था, क्योंकि उन्हें जिला से वो ज्योग्राफिकल एरिया उपलब्ध नहीं कराया गया था, या फिर वो गलती से ज्योग्राफिकल एरिया को एंट्री करना भूल गए होंगे। तो हम समझेंगे कि ज्योग्राफिकल एरिया चाहे मिला या गलती हो गया, उन्हें ज्योग्राफिकल एरिया कैसे अपने मौजा का पता करना है और पता करके वो कैसे एंट्री कर सकते हैं, हम इसे आज समझेंगे। दूसरा मुद्दा आया है, कुछ ग्रामों में ऑपरेटेड एरिया को ज्योग्राफिकल एरिया से अधिक दिखाया गया है, जो संभव नहीं है। इसका ये मतलब है कि ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि मौजा का, उस मौजे का कुल रकबा से ऑपरेटेड एरिया यानी कि जितने रकबा में खेती हो रही है वो ज्यादा कैसे हो सकती है, ये संभव ही नहीं है। तो इसका कारण ये है कि कर्मचारी जब उस जमाबंदी का सीरियल नंबर डालते हैं, जैसे कि 251 अगर डाले तो ऑटोमेटिक रकबा आता है, लेकिन कर्मचारी ने भूलवश उस रकबा को हटाकर अपने मन से कुछ नया रकबा जो कि बहुत ज्यादा है उसे एंट्री कर दिया है। वो एक समस्या है जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो हम देखेंगे कि कर्मचारी ने कौन सा ऐसा सीरियल नंबर में ज्यादा रकबा डाला है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ताकि हम ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेटेड एरिया को ठीक कर सके। तीसरा है, बहुत ग्रामों में ज्योग्राफिकल एरिया वाले कॉलम में एक ही अंक भर दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नहीं होता है। यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि मौजा का कुल रकबा 300, 350, 360, 380, 400 ये होल नंबर में लिखा गया है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि रकबा एग्जैक्ट लिखना है। तो रकबा 360.12 हो सकता है, 360.18 हो सकता है, लेकिन 360, 365, 370, 380 होना पहली नजर में ही दिखता है कि ये गलत है। तो रकबा क्या है एग्जैक्ट और वही कैसे एंट्री करना है, ये हम समझेंगे। चौथा है, उन अनेक ग्रामों ज्योग्राफिकल एरिया वाले कॉलम को राउंड फिगर में पूर्णांक में भरा गया है, जो कि सही नहीं है। यहां भी राउंड फिगर में डाला गया है ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि तीन समस्याएं ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है। चौथा है, पांचवा है, कुछ ग्रामों के इंडिविजुअल ऑपरेशनल होल्डर के नाम पर कई 100 एकड़ रकबा दर्ज कर दिया गया, जो सही प्रतीत नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेटेड एरिया में इतना ज्यादा गैप होने का कारण एक ही है कि किसी 1, 2 या 5, 6, 10 इंडिविजुअल होल्डर के नाम से मैंने रकबा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो कहाँ रकबा बढ़ा है जिसके कारण ये इतना गैप हो रहा है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो हम आगे समझेंगे। छठा मुद्दा था, कुछ ग्रामों में इंस्टीट्यूशनल होल्डर को स्पष्ट नहीं किया गया है। यानी कि इंस्टीट्यूशन मतलब वो एक कंपनी, एक संस्था जो कि खेती कर रही है, उसको स्पष्ट नहीं किया गया है। तो छठा तो आसान है, अगर आपको लगता है कि कोई संस्था खेती कर रही है, जैसे कि पंजाब में कोई कंपनी होती है जो खेती कराती है, या एग्रीकल्चर कंपनी या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाली कंपनीज है, या कोई शिक्षण संस्थान है, तो उसको हम हाँ या ना में एंट्री करेंगे। तो छठा आप अपने कर्मचारी या इन्यूमरेटर से बोलकर उसको एंट्री कर सकते हैं। बाकी दो मुख्य समस्याएं आ रही हैं। पहला कि ज्योग्राफिकल एरिया एग्जैक्ट नहीं एंट्री किया गया है या गलत एंट्री किया गया है, और दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेटेड एरिया में बहुत ज्यादा फर्क है। तो आइए हम समझते हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पहला, ज्योग्राफिकल एरिया हमें ठीक कैसे करना है। तो पहला है कि ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि मौजा का कुल रकबा हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको जो जिला से दिया गया है, हो सकता है कि वो डेटा गलत हो या वो डेटा दिया ही नहीं गया हो। तो आपको अब जिला के डेटा से, तो आपको जिला से जो डेटा दिया गया है
आपको उस पर निर्भर नहीं होना है, क्योंकि आपका डेटा केंद्र सरकार तक मॉनिटर करती है। तो हम डायरेक्ट केंद्र सरकार के डेटा को ही क्यों नहीं यूज करें। आप केंद्र सरकार का वेबसाइट villageinfo.in, जो कि केंद्र सरकार का वेबसाइट है, उसे खोलेंगे। आप क्रोम में villageinfo.in लिखेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे कि मेरा राज्य बिहार है, तो मैं बिहार को क्लिक करूंगा। बिहार को क्लिक करने के बाद मैं इसे नीचे आऊंगा और नीचे जाने के बाद मैं अपना जिला सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे कि मेरा जिला लखीसराय है, तो मैं लखीसराय देख लेता हूं कि कहाँ है। आप यहाँ पे देखिए लखीसराय यहाँ है मेरे लिए, तो मैं लखीसराय को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आप देखिए सारे ब्लॉक्स का नाम दे दिया गया है। तो अगर मैं बढ़िया ब्लॉक में काम कर रहा हूं, उदाहरण के तौर पे, तो मैं बढ़िया ब्लॉक को क्लिक कर दूंगा। आप देखिए बढ़िया ब्लॉक में जितने भी मौजा हैं या विलेजेस हैं, उनकी सारी जानकारी यहाँ पे है। अब आपको जिस भी विलेज का रकबा चाहिए उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर मुझे तुर्केजनी का रकबा चाहिए, जो कि मुझे 36 नंबर पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिसमें एरिया स्पष्ट लिखा है 191 हेक्टेयर। तो आपको ये एरिया यानी कि उस मौजा का कुल रकबा नोट कर लेना है अपने पेपर पे। उसके बाद आपको बिहार सरकार के द्वारा एक एक्सेल शीट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें लिखा गया है डेटा क्वालिटी इशू। उस एक्सेल में आपके जिला, ब्लॉक में, ग्राम में ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ मिसमैच है, आप उसको इस डेटा से मिला सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं। देखिए ये एक एक्सेल फाइल है जो बिहार सरकार ने दिया है। मैंने उस एक्सेल फाइल को यहाँ पे फिल्टर कर लिया है। जिला मैंने लखीसराय सेलेक्ट किया है। तहसील जिसे ब्लॉक कहते हैं उसको मैंने बढ़िया सेलेक्ट किया है। जिला और तहसील सेलेक्ट करने पे उस ब्लॉक में सभी मौजा या विलेज का लिस्ट आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी मौजा का लिस्ट दिया गया है। अगर मुझे ये चेक करना है कि तुर्केजनी का जो villageinfo.in ने 191 हेक्टेयर दिया था, क्या इस एक्सेल के हिसाब से सही है, तो मैं तुर्केजनी का ज्योग्राफिकल एरिया देखूंगा और ये देखिए एग्जैक्ट 191.092 है। ये बिल्कुल ही करेक्ट डेटा एंट्री किया गया है। तो इस तरीके से इस एक्सेल में आप सभी मौजे का ज्योग्राफिकल एरिया चेक कर लेंगे और एक एक करके villageinfo.in वेबसाइट पे जाएंगे और उसका मौजा का रकबा और यहाँ पे जो आपने एंट्री किया है, जिसका लिस्ट आपको डेटा क्वालिटी इशू में मिला है, उससे मिलान कर लेंगे। अगर रकबा में मिसमैच है तो क्या करेंगे, वो मैंने आपको ट्रेनिंग वाले उसका ट्रेनिंग का मैंने वीडियो बनाया था, पार्ट 1 एग्रीकल्चर सेंसस ट्रेनिंग का, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। आपको रकबा उसी तरीके से अपने मोबाइल ऐप को खोलकर रकबा डाल देना है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि villageinfo.in पे जो आपको एरिया मिला था वो हेक्टेयर में है, और आप जो कर्मचारी ऐप में लॉगिन करने के बाद जो मौजा का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ पे हेक्टेयर में ही लिखना है, यहाँ पे आपको कन्वर्ट नहीं करना है। लेकिन जब आप रकबा का सुधार करेंगे, जिस इंडिविजुअल होल्डर का रकबा ज्यादा है, तो वहां पे इसके बाद जितनी भी एंट्री की जाएगी वो सभी एकड़ और डिसमिल में ही होगी। तो बस आपको यहाँ पे हेक्टेयर जो villageinfo.in से मिल रहा है डेटा वही डालना है, क्योंकि वो भी हेक्टेयर में है, बाकी सारे डेटा एकड़ में है और उसे हम एकड़ में ही रखेंगे। तो प्लीज एकड़ और हेक्टेयर में बिल्कुल भी गलती ना करें। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरा तरीका से कर सकते हैं। सपोज कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया या उसका ऐप नहीं चल रहा है या उसका मोबाइल खो गया है, तो दूसरा तरीका यह है कि आप agcensus.gov.in पे जाएंगे। जाने के बाद आप डेटा कैप्चर को क्लिक करेंगे। डेटा कैप्चर को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना जगह एंट्री करेंगे। राज्य बिहार है मेरा, और यूजर आईडी आप जिला स्तरीय जो एडीएम लॉगिन पे है या फिर सुपरवाइजर जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसका आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं, या फिर कर्मचारी का भी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप जिला का ही लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड डालिए। ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है लखीसराय जिला का एडीएम लॉगिन से। उसके बाद मुझे ज्योग्राफिकल एरिया मुझे दिखा कि तुर्केजनी का जो ज्योग्राफिकल एरिया villageinfo.in में है और जो मैंने एंट्री किया था जो एक्सेल में दिख रहा था वो गलत है, वो मिसमैच है। तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे
इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे जाएंगे और एंट्री फॉर विलेज इंफॉर्मेशन, ये विलेज का बेसिक इंफॉर्मेशन हम एंट्री करते हैं। मोबाइल ऐप से नहीं करना है तो यहाँ से करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे बढ़िया सेलेक्ट कर लेता हूँ। विलेज मेरा तुर्केजनी था जो अभी आपने देखा, ये मेरा तुर्केजनी 11 नंबर है और मैं प्रोसीड को क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे ज्योग्राफिकल एरिया है 191.0920। यही ज्योग्राफिकल एरिया एक्सेल शीट में था, ना कि villageinfo.in में जो आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं। तो अगर ज्योग्राफिकल एरिया मेरा villageinfo.in से डिफरेंट रहता तो हम यहाँ पे इसको मिटाकर वही एंट्री कर देते और एंट्री करने के बाद उस सेव बटन को क्लिक कर देते। ये है तरीका ज्योग्राफिकल एरिया को ठीक करने का। मैं रिपीट कर दूं, आपको villageinfo.in का डेटा ही यूज करना है और कोई भी डेटा यूज नहीं करना है, चाहे वो बिहार सरकार दे या जिला से आपको मिले, क्योंकि केंद्र सरकार डेटा को वेरीफाई कर रही है। दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है ऑपरेशनल एरिया और ज्योग्राफिकल एरिया के बीच के मिसमैच का, यानी कि आपने जो ऑपरेशनल एरिया एंट्री किया था वो एक दो इंडिविजुअल होल्डर या 10 का बहुत ज्यादा एंट्री कर दिया था। जैसा कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। आपको एक्सेल में डेटा क्वालिटी इश्यू में आपको वो रिपोर्ट मिला है, मैं उसे खोल के आपको समझाता हूं उसे कैसे ठीक करना है। देखिए, फिर से मैंने वही एक्सेल शीट खोल दिया जिसमें डेटा क्वालिटी इश्यू दिख रहा था। उसमें मैंने फिल्टर किया जिला लखीसराय, तहसील बढ़ैया, विलेज का सारा लिस्ट यहाँ पे आ गया। तुर्केजनी में मैंने ये देखा कि मेरा जो डिफरेंस है उस 7200% डिफरेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं तुर्केजनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 191 ही है, लेकिन ऑपरेशनल एरिया 13,780 है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेशनल एरिया में। 7000% का डिफरेंस है। तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे, आइए समझते हैं। आप agcensus.gov.in खोल लेंगे और अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप फेज 1 में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद स्क्रूटनी ऑफ डेटा को क्लिक करने के बाद सर्वे हैविंग एक्सीड एरिया, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुलेगा जो कि ऐसा दिखेगा। ये पेज आपका खुलेगा, इसमें आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है और उस विलेज को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको डेटा ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेटेड एरिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो आप यहाँ पे तुर्केजनी फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे टाई होल्डिंग ऑल और प्रोसीड को क्लिक करूंगा। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा नया पेज खुलेगा जो कि ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा मेरा पेज जिसमें सभी रैयत का जिसने इनमरेटर या कर्मचारी ने जो एंट्री किया है उसका लिस्ट आपको यहाँ पे नीचे की ओर दिखता चला जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर की ओर जाएंगे और चेक करेंगे कि आपका डेटा कहाँ पे मिसमैच है। यहाँ पे आपको ज्योग्राफिकल एरिया को देखना है कि किसी भी रैयत का एरिया बहुत ज्यादा तो एंट्री नहीं कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे 6, 4.5, 5, 6.25, तो ये एरिया बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन अगर हम और नीचे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ी मिलेगा, जैसा कि हम यहाँ देखते हैं। आप यहाँ देखिए, हम नीचे की ओर आते गए, यहाँ पे इस बटन को क्लिक करने पे हम नीचे की ओर आए और आने के बाद हमको ये देखा कि एक रैयत जो कि राम किंकर प्रसाद है उसका रकबा 3280 एकड़ है, यानी कि 3280 एकड़ का एक इंसान के पास रकबा है। इतना रकबा तो उस मौजा में ही नहीं है। 191 हेक्टेयर का वो मौजा का कुल रकबा है, तो ये हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत डेटा एंट्री किया गया है। तो आपको ये दिखा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 329 सीरियल नंबर को आप नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करके अपने पेपर में लिख लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि दूसरा नंबर जो है वो भी दूसरा नंबर 30 है, ये ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन उसके नीचे फिर आप देखेंगे 3595, ये भी बहुत ज्यादा रकबा है। तो इसका नंबर आप नोट कर लेंगे, राम खिलावन पासवान। इसके पास इतना ज्यादा रकबा कैसे हो सकता है, 3600 एकड़ के करीब। उसके नीचे देखिए 6300 एकड़, ये भी असंभव है कि जब मौजा में रकबा ही नहीं तो इतना ज्यादा एक इंसान के पास कैसे होगा। तो ये 334 नंबर है। तो आप इन सीरियल नंबर को नोट डाउन कर लेंगे, 329, 331, 334 और ऐसे कर करके आप नीचे की ओर जाएंगे और देखेंगे कि कहां पे बहुत ज्यादा एरिया को एंट्री किया गया है। जब आप सीरियल नंबर को लिख लेंगे तो आपको अब क्या करना है कि जो इनमरेटर है या कर्मचारी है उसके मोबाइल से लॉगिन करना है। उसके मोबाइल से लॉगिन करने के बाद
उस मौजा को आप सेलेक्ट करेंगे जो कि मैंने ट्रेनिंग में बताया था, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कर्मचारी के मोबाइल लॉगिन करेंगे, उसका सीरियल नंबर जैसे ही आप 329 एंट्री करेंगे तो आपको वो रकबा यहाँ पे 3280 दिख जाएगा। आपको क्या करना है, उसको सुधारना है। उसका असली रकबा क्या है वो आप मोबाइल में जैसे ही 3289 जब हटाने के बाद फिर से एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका सही रकबा आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो ऑनलाइन चेक कर लेंगे और उसके हिसाब से जो सही रकबा है, जो ठीक ठाक होता है 2, 4, 5, 10 डेसिमल तक, वो आप एंट्री कर देंगे। इस तरीके से आप सभी को एंट्री करते जाएंगे, सेव क्लिक करते चले जाएंगे और डेटा को अपलोड कर देंगे। इसे अपलोड करने से आपके ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेटेड एरिया में जो फर्क आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। आपको सारा जो एंट्री किया गया है ज्योग्राफिकल एरिया, आपको उसी लिस्ट में स्क्रॉल करके नीचे चेक कर लेना है और इस तरीके से पता करके उसको एंट्री कर देना है। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि ज्योग्राफिकल एरिया गलती एंट्री हुआ या फिर ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेटेड एरिया में जो फर्क है उस मिसमैच को आप ठीक कर पाएंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।